पुनः स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र सर में। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं विभाज्यता। देखिए विभाज्यता डिविजिबिलिटी होता क्या है। डिविजिबिलिटी में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि डिविजिबिलिटी कहते किसे हैं। डिविजिबिलिटी में हम पढ़ेंगे कि कोई भी संख्या किसी अंक से विभाजित है या किस अंक से विभाजित नहीं है। ये चेक कैसे करते हैं हम इसके लिए देखिए सबसे पहले हम देखते हैं एक। तो एक से तो सभी नंबर विभाजित होते हैं। ठीक है दोस्तों, एक से सभी नंबर विभाजित होते हैं। जितने भी संख्या होती है सभी एक से विभाजित होती है। हमारा मेन स्टार्ट होता है दो से। दो से डिविजिबिलिटी देखने के लिए हमें इकाई के स्थान पर क्या होना चाहिए दोस्तों? 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है, हमने बताया था कि दो एक सम संख्या है, तो दो से कटने वाली संख्याएं भी सम संख्याएं होंगी। सम संख्याएं कब होंगी? यदि उनकी इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 होगा। यदि ऐसा है तो वह संख्या दो से विभाजित होगी, अदरवाइज वह संख्या दो से विभाजित नहीं होगी। 4 से कोई भी संख्या 204 से विभाजित कब होगी? जब इकाई तथा दहाई, इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि लास्ट के 2 डिजिट से मिलकर अगर कोई नंबर बने, वो नंबर अगर 4 से विभाजित है तो वह संख्या भी 4 से विभाजित होगी। जैसे ये है, तो ये नंबर दोनों चेक करते हैं हम, क्या ये दोनों से मिली हुई संख्या 4 से विभाजित है तो यह संख्या 4 से विभाजित होगी। अगर यही ऐसे होता तो यह संख्या विभाजित नहीं होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 8 से। 8 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या देखते हैं हम? 8 से देखिए 2 से इकाई, 4 से इकाई और दहाई, 8 से इकाई दहाई सैकड़ा, मतलब लास्ट के 3 डिजिटों से मिलकर बनी हुई संख्या, लास्ट 3 डिजिट से बनी हुई संख्या अगर 8 से विभाजित है तो वह संख्या भी 8 से विभाजित होगी। जैसे ये, इसका मतलब ये वाली संख्या अगर 8 से विभाजित है तो यह पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगी, अदरवाइज यह संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, सिमिलरली हम देख सकते हैं 16 से, 32 से। इधर जैसे जैसे मल्टीपल होगा दो का, इधर एक एक डिजिट बढ़ता जाएगा, 4 डिजिट, 5 डिजिट। ओके, चलिए यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि कोई भी संख्या 3 से विभाजित कब होती है। देखिए दोस्तों 3 और 9 की एक ही डिविजिबिलिटी होती है कि कोई भी संख्या 3 या 9 से कटने के लिए हम सेम तरीका है दोनों का, तो एक ही में लिखते हैं। हम देखते हैं कि यदि किसी भी संख्या के अंकों का योग, क्या अंकों का योग, इसको अगर 3 से या 9 से भाग दें तब शेषफल यदि 0 आए, शेषफल क्या है मेरे दोस्तों? 0। या फिर हम ये कह लें कि अंकों का योग यदि 3 और 9 से विभाजित होता है तो वह संख्या भी 3 और 9 से विभाजित होगी। चलिए नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कोई भी संख्या 5 से कब विभाजित होती है। 5 से विभाजित होने के लिए हम ये देखते हैं कि उस संख्या के यूनिट स्थान पर या यूनिट डिजिट या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। ओके, मतलब 5 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम देखते हैं कि किसी भी संख्या के दी हुई संख्या 5 से विभाजित है या नहीं, तो उसके लास्ट के दो क्या होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। चलिए 6 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? 6 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम 2 तथा 3 दोनों की डिविजिबिलिटी हमें चेक करनी पड़ती है। यदि हमारी संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है तो वह 6 से विभाजित होगी। चलिए सबसे इंपोर्टेंट डिजिट होता है हमारे पास 7। चलिए दोस्तों हम 7 में कैसे चेक करेंगे? देखिए 7 से विभाजित चेक करने के लिए 2 विधियां हैं हमारे पास। पहला, सबसे पहले हम देखते हैं, मान लीजिए हमें ये चेक करना है 4, 3, 2, 1, 9। ये हमें चेक करना है कि ये नंबर हमारा 7 से विभाजित होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए हम करते क्या है, लास्ट वाले डिजिट को अलग कर लेते हैं। लास्ट वाले डिजिट को ध्यान समझिएगा, लास्ट वाले डिजिट को अलग करके उसमें 2 का मल्टीपल करते हैं। 2 9 18। अब यहां से जब हम इसको घटाएंगे तो यहां से घटाएंगे, 11 11 में 7 गया 3। इकाई के अंक को फिर हम अलग करते हैं। यहां कितना बचा? 1, 0, 3, 4। यहां पुनः हम 2 का मल्टीपल करते हैं, 2 3 6। ओके, अब यहां से घटाएंगे, 10 में से 4 गया 6 गया, 4 बचा, यहां 2 बचा और यहां 4। इसमें पुनः से 2 का करेंगे, 2 चौक 8। अब कितना बचा दोस्तों? यहां से 12, 12 में से हट गया 4 और 3। हम चेक करेंगे क्या ये 34 हमारा 7 से विभाजित है? नहीं, तो यह संख्या भी हमारी विभाजित नहीं होगी।
बट ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, इसको शॉर्ट में समझने के लिए, मतलब इसी का कोई छोटा तरीका है जिसको हम बता सकते हैं कि कोई भी संख्या विभाजित है या नहीं है। तो उसके लिए हम देखिए करते क्या, मान लीजिए यही संख्या 4 3 2 1 9। देखिए हम करते क्या है इसके लिए, हम पीछे से संख्याओं के पेयर बनाते हैं बेटे। पीछे से मतलब ये 3 का ये बन गया और 3 2 का ये बना, पीछे से पेयर बनाते हैं। आगे चाहे एक डिजिट बच जाए उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वाला फर्स्ट और ये वाला सेकंड, अगर ऐसा है तो फर्स्ट माइनस सेकंड निकालते हैं। मतलब 219 में से अगर हम 43 घटा दें तो कितना बचेगा बेटे, 176। अब हम ये चेक कर लेते हैं क्या 176 डिविजिबल है 7 से? नो, तो यह संख्या भी डिविजिबल नहीं होगी। ओके, मान लीजिए ये ना हो कि हमारे पास कोई बड़ी संख्या है, ये तो छोटी हुई, हमारे पास बहुत बड़ी संख्या है जिसको हमें चेक करना है कि वह 7 से विभाजित होगी या नहीं होगी। मान लीजिए ये है 3 2 5 9 6 2 1 8 5। ओके, देखिए तो हम क्या करते हैं, सेम प्रोसेस लगाते हैं, पीछे से 3 3 का पेयर बनाते हैं, 1 2 3, ये हमारे पास पूरा पेयर बना। मान लीजिए हमारे पास और भी 2 अंक हैं, एक ये है 7 1। ओके, तो हमारे पास एक और ये पेयर बना जो कि 2 अंकों का, ये कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। हमारे पास ये रहा फर्स्ट, ये रहा सेकंड, ये रहा थर्ड और ये रहा फोर्थ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट प्लस थर्ड, ओके, माइनस सेकंड प्लस फोर्थ। यदि इनका मान 7 से विभाजित होता है, यदि ये 7 से विभाजित है, किससे? 7 से, तब है संख्या भी 7 से विभाजित हो। समझ में आया? ये होती है 7 की डिविजिबिलिटी। चलिए 8 की हो गई, 9 की हो गई, 5 की, सबकी हो गई। अब बची देखिए 10 की विभाज्यता के लिए कुछ बड़ी चीज नहीं है, यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए बेटा, हमारा 0 होना चाहिए। यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 11 की डिविजिबिलिटी। इसको थोड़ा ध्यान समझ लीजिए। 11 की डिविजिबिलिटी में हम करते क्या है, 11 की डिविजिबिलिटी के लिए मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है a x b by c z एंड सो ऑन। इस तरह से एक संख्या हमारे पास, मान लीजिए यही है 1 2 3 4 5 6, ये हमें चेक करना है। तो उसको हमने ऐसे ले लिया है a x b by c z। इसमें हमें ये हमने ऐसे क्यों लिया, ये इसलिए लिया कि हमारी समझ में इजीली आ जाएगा। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, हम ये देखते हैं यदि, समझना, a प्लस b प्लस c प्लस एंड सो ऑन माइनस x प्लस y प्लस z प्लस एंड सो ऑन। यदि इसका मान, पहली कंडीशन क्या है, 0 होना चाहिए। अगर 0 नहीं है तो दूसरी कंडीशन क्या है, इसकी जो वैल्यू आएगी, मान लीजिए इसकी वैल्यू आई हमारे पास p, तो p डिविजिबल बाई 11, p इज डिविजिबल बाई 11। अगर भाग दें तब रिमाइंडर क्या आना चाहिए हमारा, या शेषफल क्या आना चाहिए बेटे हमारा, 0। तब यह संख्या 11 से विभाजित होगी, अदरवाइज संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट देखिए, हम किसी भी संख्या की डिविजिबिलिटी ज्ञात करने के लिए उसको हम चेक भी कर सकते हैं कि कोई भी संख्या डिविजिबिलिटी, मान लीजिए 13 है, अब 13 की डिविजिबिलिटी क्या होगी, हम निकाल भी सकते हैं इसकी डिविजिबिलिटी। इसके लिए रूल देखिए, समझिएगा, इसको हम 3x प्लस 1 लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटे, 3x। इससे हम किसी भी संख्या की डिविजिबिलिटी निकाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 13 की डिविजिबिलिटी को निकालने के लिए हमने क्या किया, 3x प्लस 1। ओके, अब हमें क्या करना है, x बराबर एक ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि इसका मान 13 से विभाजित हो जाए। समझ में आया? तो x बराबर क्या रखें, 4। x बराबर 4 रखने पर क्या होगा, 3 गुणा 4 प्लस 1 बराबर 13। 13 बटे 13 बराबर 1, कट गया। ये 13 से विभाजित हुआ, इसका मतलब इसके लिए 13 के लिए ऑड नंबर क्या है बेटे, 4। 13 के लिए क्या है, 4। एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए 169 चेक करना है हमें कि ये 13 से विभाजित होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए हमने क्या बताया, इस वाले डिजिट को 3x प्लस 1 ऐसे करा था, तो यहां हम क्या लिखेंगे, 9 इंटू x का मान क्या था हमारा, 4 प्लस 1 की जगह कितना आएगा, 16। कितना हुआ, 36 प्लस 16 बराबर कितना बेटा, 52। क्या 52 13 से विभाजित है? इसका मतलब ये संख्या भी 13 से विभाजित होगी। समझ में आया? चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, हटा दें। इसी तरह से हम किसी भी अंक की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, किसी भी संख्या की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं कि कोई संख्या किससे कटेगी या फिर नहीं कटेगी। चलिए, यदि हम किसी एक अंक की संख्या को
देखिएगा बहुत ही अच्छी चीज है। यदि हम किसी एक अंकीय संख्या को, एक अंकीय संख्या को दो बार लिखें, कितनी बार? दो बार, तब वह किससे कटती है बेटा? 11 से। यदि किसी एक अंकीय संख्या को हम दो बार लिखें तब वह किससे कटती है? 11 से। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम लिखते हैं 2 2 3 3 4 4 एंड सो ऑन। एक अंकीय संख्या थी, इसको दो बार लिखा, इसको भी तो ये किससे कटी? 11 से। नेक्स्ट हमारे पास एक अगले हैं, अगर हम दो अंकीय संख्या को दो बार लिखते हैं, अगर हम क्या करें, दो अंकीय संख्या को दो बार लिख दें तो वह किससे कटती है बेटे? 101 से। चलिए हम इसको प्रूव करते हैं, हम इसको देखते हैं कि कोई भी संख्या कैसे कटेगी। मान लीजिए हमारे पास एक दो अंकीय संख्या है x बाई, क्या माना हमने कि हमारे पास एक दो अंकीय संख्या है x बाई। अब देखिए क्या करते हैं, हम इसको ऐसे लिख दें, इसको दो बार दोहराना है इसको, ठीक है, हम इसको दो बार लिख दिए x बाई और x बाई। अब देखिए हम इसको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, तो एक चीज बताई थी कल हमने, इसको प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग लिखे हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1000x प्लस इसको क्या लिख सकते हैं? 100y प्लस इसको क्या लिख सकते हैं? 10x और प्लस इसको क्या लिख सकते हैं बेटे? बाई। ओके, चलिए यहां से हम क्या लिखें? 1010x प्लस 101 बाई, यहां से कॉमन क्या आएगा? 101, तो क्या होगा? 10x प्लस बाई। गॉट इट? इसका मतलब ये हमारे पास कॉमन आया, तो यह संख्या किससे कटेगी? 101 से। ओके, यहां तक कोई इश्यू किसी का? चलिए नेक्स्ट, अगर हम किसी तीन अंकी संख्या को, किसी तीन अंकी संख्या को दोहरा दें तो यह किससे कटती है बेटा? 1001 से। सिमिलरली इधर अंक बढ़ेगा, इधर बीच में जीरो बढ़ेगा। ओके, यहां तक कोई इश्यू किसी का? चलिए देखिए क्वेश्चन एक देखते हैं, इस पर किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, समझते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन ये है कि यदि A B C D E R डिजिट्स, क्या है बेटे? A B C D E R क्या है? डिजिट्स हैं, तथा A इंटू B, सॉरी A B C इंटू D डबल E D इज टू A B C A B C। ओके, देन फाइंड और D प्लस E इज टू क्या? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं है, मैथ का क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। यदि A B C D E R डिजिट्स तथा A B C इंटू D डबल E D इज टू A B C, तो फाइंड करना है D प्लस E। देखिए कुछ नहीं है क्वेश्चन में, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक तीन अंकी संख्या है, ये रिपीट हो रही है। ये रिपीट कब होती है? जब हम किसी भी संख्या को, तीन अंकों की संख्या रिपीट हो रही हो तो किससे करती है? 1001 से। इसका मतलब ये हो सकता है A B C इंटू 1001 इज टू A B C A B C। गॉट इट? अरे भाई A B C तीन अंकी संख्या हो गई, इसमें गुणा करें 1001 का, तभी तो ये आएगी A B C। इसका मतलब ये है कि D डबल E D इज टू 1001। ओके, तो D बराबर 1 और E बराबर 0, तो D प्लस E इज टू 1 प्लस 0 इज टू 1। दैट्स इट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहां तक कोई इशू नहीं। चलिए हटा दें। सिमिलरली अगर हम ये कहें आपसे AB इंटू 101, तब क्या आएगा? AB AB। अगर हम कहें आपसे कि AB इंटू 1001, तब क्या आएगा बेटा? AB AB। चलिए यहां तक कोई परेशानी किसी को नहीं। अब हम देखते हैं एक और हमारे पास पॉइंट है, वो ये है AB इंटू 101, तब क्या आता है बेटा? AB AB और AB। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इनको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ठीक है? हटा दें। चलिए देखिए क्वेश्चन कैसे होता है, एक क्वेश्चन और लेते हैं।
क्वेश्चन ये है, ये देख 3 5 7 6 8 5 x बाई 80 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है? 80 से विभाज्य है, तब x प्लस वाई क्या। ओके, इस तरह से क्वेश्चन रहता है। तो देखिए हम कह रहे हैं कि 80 से विभाजित है, इसका मतलब ये है कि 3 5 7 6 8 5 x बाई इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? 0। तो बाई तो हमें पता चल गया बेटा, बाई बराबर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं हम x। तो सबसे पहले हमें पता है, यहां से हमने लिया तो अब 8 आया। ठीक, तुम्हारे पास अब संख्या क्या हो गई? 3 5 7 6 8 5 x डिवाइडेड बाई 8। एक बार हमें जानते हैं कि 8 की डिविजिबिलिटी होती है कि लास्ट के 3 अंकों से बनी संख्या अगर 8 से कट जाए, तो इसका इसमें भाग देना है। तो 8 5x, इसमें अगर हम 8 से काटें 8 5 0x, तो क्या होना चाहिए? x बराबर 6 होना चाहिए। ओके, तब ये कट जाएगा। तो x बराबर क्या है बेटे? 6 और y बराबर 0। तो x प्लस y बराबर 6। ओके, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या है। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास ये है कि एक ऐसी वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 9 से गुणा करें। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 9 से गुणा करें तो पहला अंक 1 और अन्य अंक समान आए और वह अन्य अंक क्या हो? 7 हो। क्या था? चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या था? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें यदि 9 से गुणा करें तो पहला अंक 1 और अंतिम अंक समान हो और वह समान अंक क्या हो? 7। तो देख क्या कह रहा है, मान लीजिए संख्या 1 थी, 9 से गुणा करें तो पहला क्या है? 1 और आगे के क्या है? 7। समझ में आया? तो a बराबर क्या हो जाएगा? 1 7 7 7 7 एंड 9। हम इसमें एंड सो इसमें तब तक भाग देंगे 9 का, इसमें तब तक भाग देंगे, तब तक देंगे जब तक रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0। शेषफल क्या आएगा? 0। तो a बराबर क्या हो जाएगा बेटा? इसका इसमें भाग देंगे, ये हो जाएगा 19753। तो यही वो संख्या है जिसमें 9 का गुणा करें तो पहला अंक तो 1 आएगा और अन्य अंक 7 आएंगे। समझ में आया? देखिए कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी दे देता है। हम पहला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। यदि भाजक भागफल का 5 गुना, क्वेश्चन ये है यदि भाजक भागफल का 25 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि भाजक भागफल का 25 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है, यदि भागफल 16 हो तो भाज्य क्या होगा? ओके, देखिए इसके लिए हम देखते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अगर किसी को इसमें समझने में प्रॉब्लम है तो देखिए यहां तो होता है बेटा भाज्य, यहां होता है भाजक, यहां होता है भागफल और नीचे क्या आता है? शेषफल। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? ये किसी भाजक कोई भाजक भागफल का 25 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि भाजक क्या है? यदि भाजक क्या दे रखा है बेटा? भाजक दे रखा है 16। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। भाजक क्या दे रखा है? 16। ये कह रहा है कि भाजक भागफल का 25 गुना, भाजक भागफल का 25 गुना, तो हमारे पास भागफल दे रखा है लास्ट में। भागफल क्या है? 16। और भाजक भागफल का 25 गुना है, इसका मतलब 16 गुणा 25। कितना हुआ बेटा? 25 का 150, 15 25 सेकंड 15 25 सेकंड 25 25 से 15 40। मतलब हमारे पास भाजक क्या हुआ? 40। अब ये कह रहा है कि शेषफल का भाजक भागफल का 25 गुना और शेषफल का 5 गुना है। ये शेषफल का 5 गुना है, इसका मतलब शेषफल इंटू 5 बराबर 400। तो शेषफल क्या हो जाएगा बेटा? शेषफल हो जाएगा 80। क्या हो जाएगा? शेषफल 80। फाइंड क्या करना था? भाज्य। यहां लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा भाज्य बराबर भाजक 400 गुणा भागफल 16 प्लस 80 बराबर 6480 और यही आपका आंसर होगा। ओके, चलिए
नेक्स्ट हटा दें, आज गर्मी ज्यादा है, थोड़ा क्लास छोटी ही लेंगे, ज्यादा लंबी क्लास नहीं लेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है यदि हम किसी भी संख्या को 84 से विभाजित करें, क्या करें? यदि किसी संख्या को 84 से विभाजित किया जाता है तब शेषफल 39 आता है। यदि किसी संख्या को 84 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 39 आता है। यदि इस संख्या को 12 से विभाजित करें तो शेषफल क्या होगा? देखिए मान लेते हैं कि वह हमारी संख्या क्या है, n है। हम एक कॉन्सेप्ट समझाते हैं आपको, संख्या क्या है, n। तो किसी संख्या को 84 से विभाजित करें, 84 से विभाजित करें इस n को, मान लिया हमने कितनी बार गया, x बार, और शेषफल क्या आया बेटे 39। शेषफल क्या आया 39, ठीक है। तो संख्या का मान क्या होगा, n बराबर हो जाएगा भाजक गुणा भागफल 84 गुणा x और प्लस शेषफल, ये हमारी संख्या है। अब ये कह रहा है यदि हम इसी संख्या को 12 से विभाजित करें, 12 से विभाजित करें तो 12 से ये वाला तो कट जाएगा, तो यहां शेषफल क्या आएगा बेटा 0। यहां करें तो शेषफल क्या आएगा 3। इसका मतलब यहां से शेषफल क्या आएगा बेटा 3। समझ में आया? तो इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करके हम ऐसा करते हैं, ये कह रहा था कि 84 से भाग दें तो शेषफल कितना बचता है 39, 12 से भाग दें तो शेषफल कितना बचेगा, ये तो कट जाएगा। जहां ये भी आएगा, यहाँ शेषफल जो भी आएगा वही आपका आंसर होगा। लेकिन ये सिर्फ उनमें अप्लाई करेगा जहां पर ये वाली संख्या इसको काट रही होगी। अगर ये काट नहीं रही होगी तो हमारा शेषफल फाइंड करना बहुत ही मुश्किल है, नहीं फाइंड कर सकते। ओके, चलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है यदि किसी संख्या को किसी निश्चित भाजक से भाग दें तब शेषफल 35 आता है, परंतु यदि उसी संख्या को उसी निश्चित भाजक से भाग दें तो शेषफल 27 आता है। यदि दोनों के योग को उसी निश्चित भाजक से भाग दें तब शेषफल 20 आता है। भाजक ज्ञात करना। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है हमारे पास एक संख्या n1 मान लें और एक संख्या क्या मान लें n2। ये कह रहा है किसी भी एक संख्या को किसी निश्चित भाजक से, भाजक का मतलब b मान लें, से भाग दे, भाग दिया तो x बार गया, ठीक है। शेषफल कितना आया 35। तो यहां से n1 क्या होगा बेटा, n1 होगा dx प्लस 35। क्या होगा n1 बराबर dx प्लस 35। वो कह रहा है इसी भाजक से, किससे, इसी भाजक से किसी दूसरी संख्या को भाग दे, तब मान लीजिए बाई बार गया और ये क्या था 27। तो यहां से n2 बराबर क्या हो जाएगा, यहां लिख देते हैं n2 बराबर क्या हो जाएगा d बाई प्लस 27, ठीक है। अब ये कह रहा है इनके योग को, तो इनका योग करेंगे तो क्या होगा n1 प्लस n2 बराबर dx प्लस बाई और प्लस 62, ठीक है। ये कह रहा है इसको, इसके योग को भाग देना है, किससे, उसी निश्चित भाजक से d से। तो देखिए इससे ये वाली तो कट जाएगी, डी कट जाएगा, यहां से शेषफल आएगा, तो यहां से 62 बटे डी है, तो शेषफल कितना है बेटा, शेषफल कितना है 20। तो डी बराबर क्या हो जाएगा 62 माइनस 20 बराबर 42। डी बराबर कितना आया 42, ठीक है। चलिए ये तो रहा इसका प्रॉपर मेथड कि हम इसको कैसे करते हैं। अगर हम इसको शॉर्ट मेथड में समझने की कोशिश करें तो समझिएगा बहुत ही सिंपल है, कुछ हार्ड नहीं है। देखिए ये कह रहा है कि किसी संख्या n1 को d से विभाजित करा जाए और किसी n2 को फिर d से विभाजित किया जाए, और यदि n1 प्लस n2 को भी d से विभाजित किया जाए तो इसका रिमाइंडर आया, इसका भी रिमाइंडर और इसका भी रिमाइंडर। मान लीजिए ये r1 है, ये r2 है और ये r3 है, तब d बराबर होता है बेटे r1 प्लस r2 माइनस r3, ठीक। तो d बराबर हो जाएगा 35 प्लस 27 माइनस 20, 62 माइनस 20 बराबर 42। ओके, चलिए नेक्स्ट। आप लोग को कल आवाज कैसे हो रहा था, आई थिंक आज वो नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट। सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए ये है, इस टाइप क्वेश्चन काफी पूछ लेता है, इसको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए इसका। a की पावर n माइनस b की पावर n और a की पावर n प्लस b की पावर n, ये दो हैं, एक ये है और एक ये है। इसके कॉन्सेप्ट समझिएगा। इसमें दो कंडीशन बनती हैं बेटे और इसमें भी दो कंडीशन बनती हैं। इसकी पहली कंडीशन क्या है, इसकी पहली कंडीशन ये है कि
यदि n बराबर इवन, और दूसरी कंडीशन यदि n बराबर ऑड। ठीक है, यदि n बराबर इवन है तो लेट n बराबर क्या रख दे बेटा, 2 रख दे। सेम होगा, 2 रख दो, 4 रख दो, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या बना, हमारा वर्गांतर बना। वर्गांतर का मतलब ये हो गया a प्लस बी और a माइनस बी। मतलब हमारी जो संख्या है वह हमेशा a प्लस बी और a माइनस बी से कटेगी। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं कैसे होता है। चलिए, अगर हम आपसे कह रहे हैं 7 की पावर 2 माइनस 6 की पावर 2, ये संख्या हमेशा किससे कटेगी? तो देखिए किससे कटेगी, मान लीजिए 22 कर लें और 22 कर लें, तो किससे कटेगी? 7 प्लस 6 से भी कटेगी, और ये 7 माइनस 6 किससे कटेगी? 13 से। किससे कटेगी? हमेशा 13 से। ठीक है, चलिए इधर आइए। अगर n बराबर ऑड तो n बराबर 3 ले लें हम, माना लेट n बराबर 3 ले लें, तो ये क्या होगा बेटा, ए क्यू माइनस बी क्यू। ये क्या होता है? ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसका मतलब ये संख्या हमेशा कैसे कटेगी? ए माइनस बी से हमेशा विभाजित होगी। ठीक है, चलिए इधर आते हैं। मान लीजिए ये यहां भी कंडीशन ये होती है, पहली संख्या होती है इफ n बराबर इवन। n बराबर इवन के चक्कर में क्या लेंगे हम? n बराबर 2 लें, तो ये क्या हो जाता है बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई भी फॉर्मूला नहीं है, तो इस प्रकार की संख्या का कोई भी सॉल्यूशन संभव नहीं है। नेक्स्ट, यदि हम ले लें n बराबर ऑड, n बराबर ऑड लें तो n बराबर 3 ले लें, तो क्या होगा, a क्यू प्लस बी क्यू, और ये क्या बोलेगा बेटा, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए। तो ये हमेशा किससे कटेगी? a प्लस बी से हमेशा विभाजित होगी। समझ में आया? चलिए इसका कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए हटा दें। इसका एग्जांपल लेते हैं हम। मान लीजिए हमने एक एग्जांपल ले लिया 23 की पावर 10 माइनस 1024। ये किससे विभाजित होगी? ठीक है, कह रहा है ये संख्या किस संख्या से विभाजित नहीं होगी। इसके लिए हम ऑप्शन ले लेते हैं 3, 4, 5 और 7। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये हमारे पास ऑप्शन है। ये कह रहा है ये किस से विभाजित नहीं होगी। तो देखिए इसको हम ऐसे लिख दें 23 की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10। ठीक है, ये हो गया a की पावर n माइनस b की पावर n। n का मतलब n कैसा? इवन। इसका मतलब 23 प्लस 2 और 23 माइनस 2 25 और 21 दोनों से ये संख्या कटेगी। अब संख्या 25 से कटेगी तो इसके फैक्टर 5 गुना 5 होते हैं और इसके 3 गुना 7। इसका मतलब 5 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी, 7 से भी कटेगी, ये संख्या 4 से नहीं कटेगी। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारे पास ऐसे ही क्वेश्चन है 3 की पावर 41 प्लस 7 की पावर 82। ये है हमारे पास 3 की पावर 41 प्लस 7 की पावर 82। तो देखिए सबसे पहले हम n को बराबर करते हैं। क्या करते हैं? n को बराबर करते हैं। तो 3 की पावर 41 प्लस 7 की पावर 2 और उसकी पावर 41। 3 की पावर 41 प्लस 49 की पावर 41 बराबर ये किससे कटेगा? 3 प्लस 49 से हमेशा कटेगा, बराबर 52 से। अब देखिए 52 के लिए 2 से भी ये कटेगा, 13 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 26 से भी कटेगा। तो इनमें से किसी से भी कोई भी ऑप्शन हो सकता है, तो ये संख्या इन सबसे कट जाएगी। ओके, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। शेष कल।